नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन डेली पर। आज हम भूगोल विषय में अक्षांश, देशांतर तथा ग्लोब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि ग्लोब क्या है, देशांतर क्या है और अक्षांश रेखाएं क्या है, और भूगोल में इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है और ये कितने उपयोगी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है, जिसका उपयोग हम पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए करते हैं। इस पे खींची गई अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं जो हैं वो काल्पनिक है, जिसके माध्यम से हम जानते हैं कि किसी पृथ्वी के किसी विशेष हिस्से में समय क्या होगी, तिथि क्या होगी, वहाँ की जलवायु कैसी होगी, वहाँ का तापमान कैसा होगा। इन सब विषयों के संबंध में जानकारी जो हमें अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से मिलती है, जो ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखा है, जो वास्तविकता में तो है नहीं, पर अध्ययन की दृष्टि से इनको कल्पना की गई है, जो सभी विश्व के लिए उपयोगी है। इन्हीं के आधार पर विश्व का समय भी निर्धारित किया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या क्या हैं और किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस चित्र में दर्शाया गया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि अक्षांश रेखाओं में ये जो बीच वाली लाइन है, ये वाली, इसे इक्वेटर या विषुवत रेखा कहा जाता है। इक्वेटर या विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को दो हिस्से में बांटती है, दो बराबर हिस्से में, जिसमें से ये ऊपर का जो हिस्सा है ये उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव या फिर नॉर्थ पोल होता है, और ये निचला हिस्सा जो है ये दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी ध्रुव या फिर साउथ पोल होता है। इक्वेटर को 0 डिग्री लाइन भी कही जाती है, और ठीक इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर एक लाइन खींची गई है, जिसे टॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहा जाता है। उसके प्रकार ठीक इसके नीचे ये जो लाइन खींची गई है 23.5 डिग्री पर, इसको मकर रेखा या फिर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहा जाता है। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री पे जो रेखा खींची गई है उसे आर्टिक रेखा या फिर आर्टिक सर्कल भी कहा जाता है, और इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव की तरफ 66 डिग्री पे जो रेखा खींची गई है इसे अंटार्कटिक रेखा या फिर अंटार्कटिक सर्कल भी कहा जाता है। ग्लोब के अध्ययन में इन रेखाओं का बहुत ही महत्व है, और ग्लोब में जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं जो पूरब से पश्चिम की तरफ खींची जाती है, जो रेखाएं पूरब से पश्चिम की तरफ यानी इस तरह खींची जाती है, उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनकी संख्या जो है 181 है, 90 उत्तरी गोलार्ध की तरफ और 90 दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, और एक इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, इसको लेके कुल 181 जो अक्षांश रेखाएं हैं। पृथ्वी के ऊपर के हिस्से को, जैसा कि मैंने बताया, इस हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और इस हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। आइए आगे जानते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और उनका उपयोग भूगोल में हम किस तरह से करते हैं। तो आइए जानते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ये जो लाइन है बीच वाली, उसे इक्वेटर विषुवत रेखा कहा जाता है, और ये जितनी भी लाइनें हैं उसे लाइन ऑफ लैटिट्यूड या फिर अक्षांश रेखा कहा जाता है। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 होती है, जैसा कि मैंने पीछे बताया। 90 उत्तरी गोलार्ध में एवं 90 जो है दक्षिणी गोलार्ध में होती है, तथा एक विषुवत रेखा। इन्हें जोन भी कहा जाता है, जोन भी कहा जाता है। और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य यानी एक इस रेखा से इस रेखा के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। इसी प्रकार इसका उल्टा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन
जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। विषुवत रेखा यानी विषुवत रेखा, ये बीच वाली जो रेखा है, बीच वाली जो रेखा है, यहाँ पे दिन और रात सदैव बराबर होते हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। विषुवत रेखा पृथ्वी की उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 2 बराबर भागों में बांटती है। अक्षांश रेखाओं का उपयोग, यानी ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, इनका उपयोग तापमान या पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति, पृथ्वी के विभिन्न भागों में भौगोलिक स्थिति की जानकारी के लिए भी किया जाता है। और कर्क रेखा जो होती है, ये उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची गई है। इसी प्रकार मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई है। और उसी प्रकार जैसा कि मैंने बताया कि जो विषुवत रेखा वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, और इसे 0 डिग्री रेखा भी कहा जाता है। प्रत्येक अक्षांश रेखा के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता भी चुका हूँ। आइए हम आगे जानते हैं कि देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो कौन सी होती है और इनका उपयोग किस तरह किया जाता है। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाले रेखा जो होती है वो देशांतर रेखा होती है, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची हुई होती है। यानी ये कुछ इस तरह गोल में, आप देखेंगे कि इस तरह गोल में वो पृथ्वी को कवर कर लेती है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो होती है 360 है। 180 पूरब की तरफ और 180 पश्चिम की तरफ। विषुवत रेखा यानी जो विषुवत रेखा होती है, यहाँ पे देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है, और वो केवल यहाँ पे सबसे अधिक होता है। और ध्रुवों पे इनकी दूरी जो होती है वो सबसे कम यानी 0 किलोमीटर होती है। जैसा कि 2 क्रमागत देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों पे सबसे कम 0 किलोमीटर होता है। और 0 डिग्री समय रेखा को प्रमुख यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। प्राइम ऑफ मेरिडियन या प्रधान समय रेखा भी कहते हैं। और 1 डिग्री देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है, यानी कि 15 डिग्री बराबर जो होता है वो 1 घंटे के बराबर होता है। 15 डिग्री जो होती है, 15 डिग्री वो 1 घंटे के बराबर होती है। इसी प्रकार पूरे टाइम जोन को 24, यानी पूरे विश्व में जो टाइम जोन है उसे 24 जोन में बांटा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 टाइम जोन है, रूस में 11 जोन तथा ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन निर्धारित किया गया है। यानी वहाँ के अलग अलग जगहों में समय में थोड़ा सा अंतर होता है, जिस वजह से वहाँ पे अलग अलग टाइम जोन बनाए गए हैं। जबकि भारत में केवल एक ही टाइम जोन है। जैसा कि आपको पता है कि भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। और 0 डिग्री समय रेखा जो है इंग्लैंड के ग्रीनविच यानी ग्रेट ब्रिटेन से होकर गुजरती है। और 0 डिग्री समय रेखा का उपयोग जो है पूरे विश्व का समय निकालने के लिए किया जाता है। 1884 ईस्वी यानी कांग्रेस की स्थापना से 1 वर्ष पहले वाशिंगटन में हुए समझौते के अनुसार 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में स्वीकारा गया। यह रेखा अटलांटिक महासागर में उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। यह रेखा अंटार्कटिक सागर, चूंकि सागर बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व और पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। जैसे कि आप अगर पूरब की तरफ 24 तारीख है तो पश्चिम की तरफ 23 तारीख होगा। इसमें 1 दिन का अंतर होता है। 180 डिग्री इस
तिथि रेखा के कारण ही यहाँ पे समय जो है एक दिन पीछे चलता है। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे और कहीं ना कहीं पढ़े भी होंगे कि 180 डिग्री समय रेखा से ही को ही वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या फिर समय निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है। और इसी प्रकार जो 180 डिग्री समय रेखा है उसे पूरे विश्व के समय निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में आपको इतनी ही जानकारी है जो आने वाली परीक्षाओं और आपकी जानकारी के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे आधारित और भी वीडियो बनाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय टाइम जोन है जिसे 24 जोनों में बांटा गया है। जैसा कि आप यहाँ नीचे की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।